बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की पहली पोएम जो है द फाउंटेन वो पढ़ा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। पोएम का नाम है द फाउंटेन। द फाउंटेन मीन्स होता फुब्बारा। इसके पोइट जो हैं जेम्स रसेल लोवे जी हैं। इनका जो जन्म है 1819 में हुआ था तथा इनकी जो डेथ है 1891 में हुई थी। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। बच्चों, कहाँ के कवि थे? अमेरिकन के, अमेरिका। तो पोएम का नाम क्या हुआ? द फाउंटेन। कवि कौन है इसके? जेम्स रसेल लोवे। दिस पोएम इज वेरी इंस्पायर्ड टू द स्टूडेंट्स। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह कविता विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। इस कविता में कवि जेम्स रसेल लोवे जी बच्चों को बताते हैं कि हमें फुब्बारे की भांति तरोताजा परिवर्तनशील रहना है। जिस प्रकार फुब्बारा चाहे सूर्य की रोशनी हो, चाहे चांद की रोशनी हो, चाहे तारों की रोशनी हो, हर क्षण चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील होता रहता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना चाहिए। अब जरा लाइन में आइए, कवि क्या कह रहा है आगे देखें। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट, पूर्ण प्रकाश के साथ, लीपिंग एंड फ्रेशिंग, फुब्बारा उछलता है, कूदता है, फ्रॉम माउंटेन लाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। अर्थात कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों को भी चाहे सूर्य हो कि रोशनी हो, चाहे जो कुछ भी परिस्थितियां हैं हों, हमें अपने अध्ययन कार्य को जारी रखना चाहिए। इनटू द मूनलाइट, तारों की रोशनी में भी, इनटू द मूनलाइट, चांद की रोशनी में भी, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से कहीं अत्यधिक सफेद दिखाई देता है। वीविंग टू फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फुब्बारा एक पुष्प की भांति हिलता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, फुब्बारा तेजी से चलता है। फुब्बारा तेजी से चलता है। हैप्पी एंड मिडनाइट, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, दिन प्रतिदिन प्रसन्न रहता है। अर्थात विद्यार्थियों को चाहे चांद की रोशनी हो, चाहे तारों की रोशनी हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, हर समय विद्यार्थियों को प्रसन्न रहना चाहिए। इवर इन मोशन, सदैव गति में भी, ब्लिसम एंड चेरी, वह खुश तथा प्रसन्न रहता है। स्टिक क्लाइंबिंग एब हेवन बर्ड, सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है या ऊपर की ओर जाता है। नेवर अवरी, कभी भी थकता नहीं है। अर्थात विद्यार्थियों को भी अपनी गतिशील अवस्था, अर्थात उनकी गति क्या होती है? पढ़ना। उनकी जब वो पढ़ें तो भी वो खुश रहें और सदैव आगे, इसमें लिखा है स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड, सदैव आगे की ओर बढ़ें। ना बराबरी, कभी भी थके नहीं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी ऋतु हो, हर मौसमों में ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी हर मौसम में प्रसन्न रहना चाहिए। स्टिल सीविंग बेस्ट, तो भी वो सर्वोत्तम दिखाई देता है, अर्थात अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर आए, अर्थात पानी फुब्बारा जो है चाहे ऊपर की ओर पानी जाए चाहे नीचे की ओर आए, मोशनदायी रेस्ट, और गति में भी वह विश्राम कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब वो गति करता रहता है तो वो विश्राम कर लेता है। उस प्रकार से जैसे विद्यार्थी होते हैं बेचारे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और थकने के पास वहीं सो जाते हैं, फिर उनकी नींद खुलती है। उसी प्रकार से एक फुब्बारे की भांति विद्यार्थियों को भी तरोताजा रहना है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है।
अर्थात उसकी प्रकृति की जितनी भी शक्तियां होती हैं फुब्बारे के अंदर विद्यमान होती हैं। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, कोई भी फुब्बारे को नियंत्रण नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये विद्यार्थी जो होता है, यदि उसका प्राकृतिक शक्ति से भरपूर, कहने का तात्पर्य जब वो पढ़ाई से पूर्णतः उसकी अच्छी कंडीशन होती है, अच्छी तैयारी होती है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तो नथिंग कैन टैम, उसको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वो जितने परसेंट बनाना चाहता हो उतने परसेंट बना सकता है। तो विद्यार्थी, कहने का तात्पर्य फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है फुब्बारा। नथिंग कैन टेम, कोई इसको रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी का जैसे टाइम है, उसको 7 से 10 पढ़ना है, उसके रिलेशन वाले घर में आ गए हैं तो विद्यार्थी का 1 घंटा बर्बाद हो गया है, तो 1 घंटा उसको 7 से 8 सपोज दैट उसका बर्बाद हो गया है, तो 8 से 11 उसको अध्ययन करना चाहिए। और चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहना चाहिए। ठीक है, मैंने सुना है पापा आज लाइट नहीं है, आज नहीं पढ़ेंगे, पापा जी आज इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, आज नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। और पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसमों में पढ़ता रहता है। जब वो कहीं से टॉप करता है, तो कहने का तात्पर्य है चेंज एवरी मोमेंट, विद्यार्थी को हर क्षण परिवर्तनशील होना चाहिए। ईवर द सेम, फिर भी वह एक सा रहता है, अर्थात विद्यार्थी के अंदर भी कोई भी परिवर्तन, विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। एक फुब्बारे की भांति सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, फुब्बारा सदैव ऊपर ही उठता रहता है। एस्पायरिंग, ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, सदैव फुब्बारा सदैव ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट रहता है, लगातार वह क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे उजेला हो, कहने का तात्पर्य चाहे रात हो चाहे दिन का प्रकाश हो, फुब्बारा वह क्या रहता है, सदैव संतुष्ट रहता है। दाई एलिमेंट, वह वैसा का वैसा ही रहता है जैसा उसका परिवेश है। ग्लोरियस फाउंटेन, बच्चों इस सेंटेंस में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, तो बताएंगे हे शानदार फुब्बारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फुब्बारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में भर दे। क्या भर दे? जिस प्रकार से तू है, कवि कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फुब्बारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में भर दे। क्या भर दे? फ्रेश ताजगी भर दे। जिस प्रकार से तू है फुब्बारा, जिस प्रकार से तू है, उस प्रकार से मेरे हृदय में ताजगी भर दे। चेंजफुल, मुझे परिवर्तनशील कर दे, और कांस्टेंट, और दृढ़ता प्रदान कर दे, अर्थात हम अडिग रहें अपने मार्ग से अडिग रहें अपने मार्ग पर। अब बढ़ लाइक दी, जिस प्रकार से तू है उस प्रकार से मेरे अंदर भी ये सारे गुण विद्यमान कर दे। ऐसा कवि जेम्स रसेल लोवेल जी विद्यार्थियों को बताते हैं। थैंक्स।